व्यूअर्स, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। द डेविल, Ace of Pentacles, Ten of Swords, and Three of Wands. So the devil यहाँ पर मौजूद है। द डेविल किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को शो कर रहा हो सकता है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपके पार्टनर का रोमांटिक इंटरेस्ट हो, या फिर उनके फैमिली का कोई मेंबर, या कोई भी जो इस रिलेशनशिप को नहीं देख सकता, या जो इस रिलेशनशिप से जेलस है। एंड द डेविल के साथ ये पर्सन तरह तरह की चीजें सोच रहा है, एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है इनके दिमाग में। खाली दिमाग शैतान का घर। मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा मतलब है। इस पर्सन को दूसरों को तंग करने में ज्यादा मजा आता है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी विशेस ग्रांट हो रही हैं कहीं ना कहीं। आई मीन इन दोनों कार्ड के बगल में होने का मतलब ये है कि इस पर्सन के ना चाहने से कुछ बदलेगा नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में है। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं, एंड आपके बारे में उनकी सोच कोई नहीं बदल सकता। द डेविल नहीं बदल सकता। एंड शायद ये पर्सन इस चीज को एक हार की तरह लेता है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन हर्ट है। ये पर्सन ब्रोकन है, बुरी तरह से रिजेक्शन मिला है इन्हें पता चल चुका है कि ये कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट आप दोनों के बीच में नहीं कर सकते। एंड अगर ये आपके पार्टनर का रोमांटिक इंटरेस्ट है, तो भी उन्हें ये पता चल चुका है कि वो आपको इस पर्सन की लाइफ से नहीं निकाल सकते, और आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप पे रहेंगे ही रहेंगे। एंड द डेविल के लिए ये बहुत पेनफुल है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अकेले इस समय है। आई डोंट थिंक इनको सपोर्ट करने वाला कोई है, क्योंकि इन्होंने जैसा किया है वैसा इनको भरना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्स ने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिए हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप और आपके पार्टनर अलग हो जाए, पर अब उनके और आपके पार्टनर के बीच दूरी आ गई है और वो अकेले छूट गए हैं। सो उनकी जो प्लानिंग थी वो उन्हीं के लिए घातक साबित हो गई है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप देखें, सो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि इस डेविल और आपके पार्टनर के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, पर यहाँ कुछ ऐसा है जो ज्यादा दूरी पर है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक कि ये दूरी बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, एंड शायद कुछ समझ पाना या कुछ कर पाना इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। सो इन्हें लग रहा है कि चीजें अब इनके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं शो कर रहे, बल्कि ये एक इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन और आपके पार्टनर के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस हो गया है, या फिर क्या है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, और यहाँ फीलिंग्स ही नहीं बची है एक दूसरे के लिए। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत दूर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर से। हो सकता है फिजिकली दूर फील कर रहे हो सकता है इमोशनली दूर फील कर रहे हो, पर उन्हें पता है कि अब वो आपके पार्टनर से कनेक्टेड नहीं है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर ने उन्हें रिजेक्ट किया है, ना कि उन्होंने
क्योंकि द डेविल तो अपने आइडियाज के साथ इस काम पर लगा ही हुआ था कि कैसे आप लोगों को अलग किया जाए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Princess of Wands, Nine of Cups, Three of Pentacles, and Nine of Pentacles in reverse. नाइन ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिलमेंट है यहाँ इस कार्ड पर। सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स, तो चीजें आपके हिसाब से होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं एंड चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है एक्वेरियस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको चार्मिंग बना रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने वर्क पे, अपने पर्सनालिटी पे कि आपको किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को अच्छी तरह से पता है कि वो इग्नोर नहीं की जा सकती एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को कोई भी इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, कोई भी एक ऑप्शन के तौर पे नहीं रख सकता। और ये चीज आपको स्पेशल बना रही है क्योंकि आप एक तरीके से अपने पार्टनर के लिए इंडिस्पेंसिबल है, यानी आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा एंड कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो आपको ऑप्शन बना के रख ही नहीं सकते, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। उनके पास क्या चॉइस है? उनके पास चॉइस है द डेविल को छोड़ना, क्योंकि उन्हें एक को चूज करना है। तो द डेविल के कंपैरिजन में प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स वे बेटर है। इनफैक्ट दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स देखें तो आपके पार्टनर ऑलरेडी चीजों को सीरियसली ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए, आपके पार्टनर ये बात आपको क्लियर कर दे कि अब उनके लाइफ में कोई और नहीं है आपके सिवाय। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या कमिटमेंट करना चाहते हैं। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी डाउटफुल है एक्वेरियस। आप मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहते हैं क्योंकि विश फुलफिलमेंट हो रही है, हर चीज आपको मिल रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ सपोर्ट है, लव एंड केयर है, बट रिवर्स में होने का मतलब है कहीं ना कहीं आप इन चीजों को लेने से रिफ्यूज कर रहे हैं फिलहाल। शायद एक्वेरियस को अपना टाइम चाहिए ये जानने के लिए कि ये जो भी चेंजेस उनके पार्टनर में आ रहे हैं ये रियल हैं, ये जो चीजें हो रही हैं इनका कोई मतलब है, वो सीरियस है। एंड हर चीज को समझने के बाद ही अब एक्वेरियस वापस इस रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप ने एक पॉइंट पर एक्वेरियस को भी 10 ऑफ सॉर्ड्स दिए थे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। White Eagle, Ancestor Spirit, connect to your lineage, a family wonder pattern can be healed now. So White Eagle आपसे कह रहे हैं कि अपने lineage से कनेक्ट करिए, अपनी फैमिली से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इस समय आपके जो जख्म है वो कोई ऐसा ही भर सकता है जो आपके क्लोज हो।
हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेंबर हो जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, या जो आपके बहुत क्लोज हैं एंड आपके पेन को समझ सकते हैं। उनसे डिस्कस करने से आपको कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी एंड ये जो जितने भी आपके अंदर नेगेटिविटी है इन सबको एक आउटलेट मिलेगा। जब आप बोलेंगे किसी से तो ये एनर्जीज आपके अंदर से बाहर चली जाएंगी एंड कहीं ना कहीं स्पेस देंगी पॉजिटिव एनर्जी को और आप बेटर फील करेंगे। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।